तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। तो आईसीएआर काउंसलिंग 2025 ठीक है, फर्स्ट राउंड के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया था, आपको सीट भी अलॉट हुई थी, लेकिन क्या हुआ, आपका सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन वहां पे मिसमैच था। ठीक है, या फिर आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं थे, कहीं ना कहीं आपको डॉक्यूमेंट के अंदर रिजेक्शन देखने को मिला, आपके डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से वेरीफाई करके रिजेक्ट कर दिए गए, आप डॉक्यूमेंट अपने री अपलोड नहीं कर पाए, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, आपका सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन मिसमैच था, आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो गए। ठीक है, कल आपकी जो लास्ट डेट थी 29 तारीख की, 29 तारीख तक आपकी सारी प्रोसेस डन हो जानी चाहिए। तो जो स्टूडेंट अपनी जो सारी प्रोसेस डन नहीं कर पाए, अब उनके लिए क्या मोपअप राउंड के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं? उनके लिए जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या रहने वाला है? क्या वो फर्दर राउंड के अंदर एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे? क्या आईसीआर उनके लिए अलग से पोर्टल देगा या फिर वो सीधा मोपअप राउंड के अंदर ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे? वो सारी बातें आज के इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक वॉच कर लें। अगर आपको लगे कि मैंने कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव, आपके लिए कुछ है जो इन्फॉर्मेटिव बताया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करते हैं आईसीआर काउंसलिंग 2025। अगर आपको वहां पे रिजेक्शन देखने को मिला है, अगर आप वहां पे फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग से बाहर हो गए हैं, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाहर एक ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होके आए हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जा रहे थे लेकिन उनको वहां से रिजेक्शन देखने को मिल गया है, वो क्या करेंगे भैया? हम वहां पे जो है फर्स्ट राउंड, मतलब कोई स्टूडेंट ऐसे भी है जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, तो जो मोपअप राउंड के अंदर वो एलिजिबल रहने वाले या नहीं रहने वाले, मोपअप राउंड का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या उनके लिए नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है, आपके पास एक और मौका है या नहीं है, वो सारी बातें इस वीडियो के अंदर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। ठीक है, आपको पता है आपका जो शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपन जाएं तो मेरे भाई 18 से 23 तक आपकी सारी प्रोसेस होनी थी। ठीक है, आज आपकी मतलब कल आपकी 29 तारीख थी, तो 29 तारीख 11:50 तक आपको फी पेमेंट करनी थी, तो वो भी आपकी डेट चली गई। लेकिन आपको यहाँ पे कोई भी अब आपका जो पेमेंट का ऑप्शन एंड ऑल नहीं आ रहा। ठीक है, सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन मिसमैच था, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, उस वजह से आप यहाँ पे जो इनका क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं कर पाए। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? ठीक है, क्या आईसीआर आपको अलग से पोर्टल देगा? तो जहां तक मेरी आईसीआर से बात हुई है, ठीक है, आईसीआर से अथॉरिटी है, उनकी जो हायर अथॉरिटी है उनसे मेरी बात हुई है हेल्पलाइन पे। तो भाई मैं बताऊं, जो बंदों को बिठा रखा है उनको ये नहीं पता है एबीसी सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन पीसीबी में क्या फ़र्क होता है, मतलब कि एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि उतना भी उनको नहीं पता है। वो बोलते हैं कि हम दूसरे से पूछते हैं, लेकिन मेरे भाई हायर अथॉरिटी से अपन बात करते हैं तो उनसे अपन को जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो अपन को जान पाते हैं और अपन को वो बता पाते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग मैं बात की है, तो मैंने बताया कि भाई जो स्टूडेंट सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन के जिनका अलग था, ठीक है, और वो वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाए, तो वो क्या उनके लिए अलग से पेमेंट का ऑप्शन आएगा? ठीक है, क्या यूनिवर्सिटी अलग से जो पेमेंट का ऑप्शन देगी? तो उन्होंने बोला कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अभी तक, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी, हम आईसीआर है जो मतलब कि आईसीआर के जो मतलब कि आईसीआर के पास अभी तक बहुत सारी ऐसी क्वेरीज आ गई हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन मिसमैच को, तो मेरे भाई पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि आपको अलग से पोर्टल दे दे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि आपको अलग से पोर्टल दे दिया जाए, क्योंकि ये सारी चीज है यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। और यूनिवर्सिटी से मेरी बात हुई तो यूनिवर्सिटी ने यह बोला कि आप ये बोल रहे हो कि जैसे अब वहाँ पे जो हमने रिजेक्शन दिया है कि आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन है वो वहाँ पे जो है मिसमैच था, उसके वजह से हमने उनको जो है रिजेक्शन देखने को दिया है। तो वहाँ पे अगर हम किसी स्टूडेंट ऐसा है जिसको मतलब कि एलिजिबिलिटी वो फुलफिल ही नहीं करता और हम उसका एडमिशन ले लें, ठीक है, हम उसका एडमिशन ले ले, तो कहीं ना कहीं आईसीआर के अगेंस्ट हो जाएगा। उसके बाद में एक स्टूडेंट ऐसा हो जाएगा जिसको एडमिशन मिल गया, लेकिन सेम ही स्टूडेंट वो है जिसको एडमिशन नहीं मिला, तो ये थोड़ी वहां पे जो इलीगल प्रोसेस आ जाती हैं, तो ये ऐसा नहीं कर सकते। आईसीआर अगर अलग से कुछ करता है तो हम कुछ कर सकते हैं, आईसीआर करेगा तो सारी चीज होंगी, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब आपके लिए जो चांस आपके लिए एक अलग से जो बनता है, क्या बनता है आपके लिए? तो मेरे भाई आपके लिए जो राउंड है वो मोपअप राउंड बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपको जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो मोपअप राउंड देखने को मिलता है। तो मोपअप राउंड के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है? तो जिन जिन स्टूडेंट का अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ, पेमेंट नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं 1 to 4th राउंड तक वो पार्टिसिपेट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब वो सीधा मोपअप राउंड के अंदर
पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, नहीं किया है, जिनका सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन मिसमैच था, लेकिन ये है कि वहाँ भी आपका पूरा क्राइटेरिया है वो फुलफिल किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं यहाँ से कि क्या क्या आपको जो है वहाँ पे कैसे जो मतलब क्या क्या आपको क्राइटेरिया अगर आप उनको फुलफिल करोगे तो आप मोपल राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे, अदरवाइज आप वहाँ पे जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो भी मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि भैया आपने हमें बताया नहीं। ठीक है, तो बता देता हूँ, सारी चीज़ें अभी तक बताई हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जो लास्ट में जाके जागते हैं कि अब जाके हमें संभालना चाहिए कुछ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, स्पेसिफिक जो मतलब कि आपका इंस्ट्रक्शन फॉर मोपअप राउंड। ठीक है, तो आपकी जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपका सिस्टम रहने वाला है मोपअप राउंड के अंदर। तो यहाँ पे अगर इन सारी चीज़ों को अगर आप फुलफिल करते हो तो कहीं ना कहीं आपको मोपअप राउंड के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और वहाँ की कट ऑफ है वो भी लो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिलने के चांसेज भी लो रैंक पर मतलब कि हाई रैंक पर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, द कैंडिडेट हु स्कोर्ड 0 और नेगेटिव मार्केटिंग इन सीयूटी नेगेटिव मार्क्स इन सीयूटी। तो मेरे भाई ये क्या कहना चाहता है मैं आपको शॉर्ट टर्म में बता देता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने सीयूईटी का एग्जाम दिया है, जिस स्टूडेंट ने सीयूईटी का एग्जाम दिया वो आईसीआर के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके जो ओवरऑल मार्क्स अपन कैलकुलेट कर लें। ठीक है, अगर अपन उनके ओवरऑल मार्क्स हैं उनको अगर कैलकुलेट कर लें तो उनके जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो कितने नहीं होने चाहिए, उनके मार्क्स 0 नहीं होने चाहिए और माइनस में नहीं होने चाहिए। तो अगर आपके 0 और माइनस मार्क्स नहीं है तो आप मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, अदरवाइज मतलब आपकी 0 और माइनस मार्क रहे तो आप जो है उसके अंदर जो वहाँ पे जो मतलब रजिस्ट्रेशन एंड ऑल आप नहीं कर पाओगे और कहीं ना कहीं मोपअप राउंड में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा दूसरा इंस्ट्रक्शन है आपका, नो अपग्रेड विल जो परमिटेड इन मोपअप फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग। तो मेरे भाई ये क्या सिस्टम है, तो यहाँ पे आपको कोई भी अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आपने फर्स्ट राउंड के अंदर सीट अलॉट नहीं हुई थी, सेकंड राउंड के अंदर जो अपग्रेड पे डाल दिया, तो यहाँ पे मोपअप के अंदर एक ही राउंड होगा, कोई अपग्रेडेशन वाला सिस्टम नहीं है। मोपअप राउंड किसके लिए होता है तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, मोपअप राउंड तब होता है, ठीक है, मोपअप राउंड तब होता है जो आपकी सीट खाली रह जाती है। ठीक है, सीट खाली रह जाती हैं उसके लिए उनको फुलफिल करने के लिए आपको मोपअप राउंड होता है। तब आप बोलोगे कि भैया ये तो स्पोर्ट राउंड हो गया। फिर मेरे भाई स्पोर्ट राउंड वो यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग करवाती है, लेकिन जो मोपअप राउंड है वो आईसीआर है वो करवाता है। ठीक है, तो मोपअप राउंड और स्पोर्ट राउंड में फर्क होता है। ठीक है, तो दोनों चीजों को आप फुलफिल करते हो तो आप मोपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप वहां से कैंसिल हो गया है, अगर आपको रिजेक्ट देखने को मिल गया है तो आपके लिए एक और ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में ना आए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, सारी चीजें वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे दिख रहा होगा द ऑप्शन फॉर विड्रॉल कैंसिलेशन ऑफ सीट थ्रू द एप्लीकेंट लॉगिन विल नॉट अवेलेबल टू कैंडिडेट्स इन डाउन एंड द सीट फी विल बी नॉट बी रिफंड टू द कैंडिडेट अंडर एनी। तो मेरे भाई अगर आपने यहाँ पे जो है पेमेंट अगर आप यहाँ पे करोगे, ठीक है, तो मेरे भाई जैसे आपने अभी जो आपकी सीट है आपको यहाँ पे अलॉट होगी, उसके बाद में अगर आपके 10,000 रुपये एंड ऑल आपने पे कर दिए तो आपके यहाँ पे वो नॉन रिफंडेबल रहने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब कि आपके जो पैसे हैं वो आपको मतलब कि रिफंड नहीं किए जाएंगे, वो आप देख लेना। अगर आप सीट कैंसिल भी करते हो और आप अगर विड्रॉल भी करते हो तो आपको यहाँ पे जो है पैसे वापस नहीं किए जाएंगे। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, सीट लेनी है, ठीक है, तो ही आपको जो है यहाँ पे पैसे है वो देने हैं। 10,000 रुपये की बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको 4th नंबर इंस्ट्रक्शन दिख रहा होगा, द कैंडिडेट्स वुड ऑलरेडी स्टैंड एडमिट हैज विड्रॉन देयर सीट आफ्टर एनरोलमेंट डिनाइड। तो मेरे भाई क्या कहना चाहता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि अगर आपने जैसे मतलब कि फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आपने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, फर्स्ट राउंड के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आया, ठीक है, आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आया, तो वहाँ पे आपने एडमिट पे दबा के आपने अगर एडमिट किया है, अगर आपने अपग्रेड पे डाला है, ठीक है, अगर आपने वहाँ पे पेमेंट किया है और आपने वहाँ पे अपग्रेड पे डाला है तो आपका क्या होगा, जैसे मतलब कि आपने वहाँ पे एडमिट कर दिया, उसके बाद में अपग्रेड कर दिया, फिर बाद में आपने सीट है वो विड्रॉल कर लिया, कैंसिल कर ली, लेकिन आपका पेमेंट हो गया है, तो
आप मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको सीट अलॉट हुई थी, आपने एडमिट कर लिया, आपने वहाँ पे सीट फ्रीज कर दी थी, अपना पेमेंट है 10,000 रुपये, उसको वहाँ पे आपने डन कर दिया था, तो आप है यहाँ पे मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने अपनी सीट फ्रीज की थी या फिर आपको सीट अलॉट हुई थी, आपने अगर अपग्रेड पे डाला था, तो मेरे भाई आपको यहाँ पे जो है एलिजिबल नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रख लो। ये काउंसलिंग ब्राउजर है, इसमें ही सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर आपको मैं एकदम ऑफिशियल डेटा बेसिस आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में जो 5th नंबर ऑप्शन है यहाँ पे, एनी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स हु कुड नॉट रजिस्टर फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आर अलाउड इन पार्टिसिपेट इन मॉपअप एंड फाइनल राउंड। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट ने, ठीक है, ये जिन भी स्टूडेंट ने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो आपका काउंसलिंग अभी चली थी, ठीक है। तो आपकी जो काउंसलिंग कब से चली थी, काउंसलिंग में आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आपने, ठीक है, 14 से 18 के बीच में अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपने 500 रुपये है वो उस टाइम पे नहीं दिए, ठीक है, आपने जो 500 रुपये है उस टाइम पे नहीं दिए, लेकिन अगर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कोई इश्यू नहीं है, आपको 500 रुपये वहाँ पे पे करने होंगे और आप मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, आपने मेन काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, 500 रुपये आपको देने होंगे, देन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 6 नंबर जो आपका इंस्ट्रक्शन है, द कैंडिडेट्स वो हैड रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड जो प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी कुड नॉट विल बी। तो मेरे भाई ये क्या बोलना चाहते हैं, तो जिन भी स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड के अंदर है, जो मतलब कि फर्स्ट राउंड के अंदर कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने यहाँ पे अपनी फी पेमेंट है, ठीक है, मतलब कि फी पेमेंट का मतलब आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने वहाँ पे पैसे दिए थे, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, ठीक है, आपने जो मतलब कि वहाँ पे अगर आपने जो है काउंसलिंग के अंदर अगर आपने वहाँ पे 500 रुपये दिए थे, लेकिन आपने जो राउंड के अंदर है पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो भी आपको क्या होगा, आपको जो मतलब पैसे हैं आपके, ठीक है, वो नहीं लगने वाले हैं मॉपअप राउंड के अंदर। अगर आपने वहाँ पे जो मतलब कि पैसे हैं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपने 500 रुपये दे दिए थे, लेकिन आपने जो है फर्दर राउंड जो है उनके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, आपको मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट किया जाएगा, ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं द कैंडिडेट हु हैड रजिस्ट्रेशन मतलब कि रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड डिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी अलाइड चॉइस फिलिंग आर वर अलाउटेड जो अलोटेड सीट बट कुड नॉट अपलोड दिया डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, और वेरिफिकेशन बाय यूनिवर्सिटी पे सीट एक्सपेक्टेशन जो आपकी ड्यू टू एनी रीजन आर आल्सो अलाउड इन पार्टिसिपेट एंड मॉपअप राउंड। तो क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि किसी स्टूडेंट को अगर वहाँ पे सीट अलॉट भी हुई थी, तो उन्होंने अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं किए थे, ठीक है, पेमेंट उन्होंने नहीं किया था, डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड नहीं किए थे, सीट अपनी फ्रीज नहीं की थी, तो उनके साथ में क्या होगा, ठीक है, तो उन्होंने पेमेंट एंड वो डॉक्यूमेंट अपलोड एंड सारी चीज़ें नहीं की, तो वो स्टूडेंट भी यहाँ पे मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं, ठीक है। और सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन जिनका मिसमैच है वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, पिछली बार भी हुआ था। अब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे रिजेक्ट हुए हैं तो मेरे भाई सब स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन ये है कि यहाँ पे भी आपका जो क्राइटेरिया है वो पूरा देखा जाएगा कि किस यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल है, तो किस यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल नहीं है तो चॉइस फिलिंग आपको दोबारा से करनी होगी, ठीक है, वो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो द कैंडिडेट्स हु हैड रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द जो प्रिस्क्राइब्ड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी फील्ड चॉइस बट वी आर नॉट अलोटेड एनी फॉर चॉइस। तो मेरे भाई ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है अगर आपने फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के अंदर मतलब कि पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मेरे पास फर्स्ट राउंड से लेकर 4th राउंड तक आपकी वहाँ पे आपने चॉइस फिलिंग भी की थी, लेकिन आपको अपनी मतलब कि अगर आपने वहाँ से चॉइस फिलिंग सही से नहीं की, आपकी रैंक अच्छी नहीं थी, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिला, 1 to 4th राउंड के अंदर आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं देना है, आप सीधा मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद में द अबोव जो अलाउड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड फिल द फ्रेश चॉइस। तो मेरे भाई यहाँ पे ये सिस्टम है कि जो भी स्टूडेंट ने यहाँ पे मतलब कि आपको यहाँ पे जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग है
वो करनी रहेगी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे फ्रेश चॉइस करेंगे, मतलब कि आपको जो अपनी चॉइस फिलिंग करनी है वो आपको दोबारा से करनी रहेगी। फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आपने की थी, सेकंड में अगर मतलब कि फर्स्ट राउंड से फोर्थ राउंड तक आपने जो चॉइस फिलिंग की थी, आपको सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है। अगर आपको फ्रेश भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो चॉइस फिलिंग तो आपको करनी ही होगी। तो बात रही उन स्टूडेंट की जो जिनका सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन मिसमैच था, तो उनको क्या करना है, उनको यही करना है, जिन यूनिवर्सिटी में अभी वो एलिजिबल नहीं है तो मेरे भाई उनको क्या करना है, उनको वो यूनिवर्सिटी नहीं लगानी है। वो सारी चीज़ें उनको फिर से फॉलो करनी है। कोई भी डाउट लगे तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, जितना मेरे से हो पाएगा मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, ठीक है। कोई आपसे चार्जेस नहीं लेने वाले हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक अभी तक मैंने यूटिलाइज किया है कि फ्री चीज़ों की वैल्यू नहीं है मार्केट में, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरे से जितना हो पाएगा आपके मैं रिप्लाई कर दूंगा। इन केस ऑफ एनी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो मेरे भाई अगर आपको किसी एग्जाम मतलब कि आपको कहीं से मतलब कि रिजेक्शन मिला है, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट के अंदर होगा आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं आपको जो मॉपअप राउंड के अंदर वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ICAR काउंसलिंग के ब्राउजर नहीं है। अगर आपके जो पर्टिकुलर स्कूल एंड जो CBSE स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यू टू कोर्ट, आप इसको पढ़ सकते हो। तो आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने बता दिया। कैसे आपको बात रही क्रक्स की, मैं बात बता दूं तो मेरे भाई मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। तो जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन उन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर नहीं किया, 500 रुपये उन्होंने वहाँ पे नहीं दिए, कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 500 रुपये उनके लगेंगे। तो लेकिन जो स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड के अंदर 500 रुपये वहाँ पे किए थे, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ये होगा कि मतलब कि उनको वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं देना है, ठीक है। फर्स्ट राउंड से लेकर अगर उन्होंने चॉइस फिलिंग भी की थी फोर्थ राउंड तक, उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, तो डायरेक्ट मॉपअप राउंड में वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कोई भी उनसे चार्ज नहीं लगने वाला है। लेकिन अगर आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी किया था, आपको सीट भी अलॉट हुई थी, ठीक है, और वहाँ पे अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए थे, आपने फी पेमेंट नहीं किया, तो भी आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। लेकिन अगर आपको वहाँ पे सीट अलॉट हुई थी, आपने क्या किया, बाद में पहले आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन बाद में आपने कैंसिल भी किया होगा, विड्रॉल भी किया होगा, फिर भी आप मॉपअप राउंड के लिए कंसिडर नहीं किए जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। और जिनका सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन मिसमैच है, वो भी स्टूडेंट इस काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मॉपअप राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक है। और अगर आपका अलग से पोर्टल ओपन होता है तो भी आपको अपडेट जो है इसी यूट्यूब चैनल पे दे दी जाएगी। अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो जो समझ में ना आया हो तो बता देना। तो आपके लिए मैंने बता दिया है कि आपको कैसे क्या सारा सिस्टम है, जो प्रोसेस है आपको डन करना है। रही बात फिजिकल रिपोर्टिंग की, तो वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगी, उसकी भी मैं बात कर लूँगा, ठीक है। और क्या आपकी सेकंड राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, वो भी मैं सारी बातें आपको बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। अगर आपको कुछ लगा हो कि मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव बताया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसे ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।